कैसे हैं आप सब। चलिए, वेलकम इन एवीएम क्लासेस। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहले हम इस शॉर्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बेस से सभी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। राइट, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल मीन्स टू, दोहरा, दो तरह का, दोहरा, डबल। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेकर एक बात कंफर्म की थी कि वो किसी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। इट मींस दे फॉर्म क्रस्ट एंड ट्रफ, दे हैव वेवलेंथ, दे हैव फ्रीक्वेंसी। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, तो हमने कंफर्म कर लिया कि दे जस्ट बिहेव लाइक अ वेव। लेकिन जैसे ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमारे पास आई, हमें लगा कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। मैंने आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बताया भी था कि हमारे जो वेव नेचर है हमारी रेडिएशंस का, वो एक्चुअल में वेव की तरह नहीं है। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं। पार्टिकल शब्द बोला मैंने, वेव नहीं है, पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को हिट करते हैं। तो इसका मतलब वो कोई वेव नहीं है, कोई लहर जैसे नहीं है, कोई तरंग नहीं बनती। वो तो छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके आपस में कोलाइड होने से, आपस में स्ट्राइक होने से वेव का रूप बनता है। तो इस ड्यूअल नेचर को आइंस्टाइन ने कंफर्म किया, श्योर किया कि जो रेडिएशंस हैं वो अकेली वेव नेचर की नहीं है, दे ऑल्सो बिहेव्स एज अ पार्टिकल नेचर। क्योंकि जो वेव बन रही है वो किसी न किसी स्ट्रीम की है, पार्टिकल्स की स्ट्रीम की है। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक बिल्कुल शांत तालाब है, तालाब सब जानते हैं, पॉन्ड, लेक, कुछ भी बहुत शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, और आप एक क्या करते हैं, छोटा सा पत्थर लेकर आप उसमें से डिप करते हैं, दूर से फेंकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, दूर तक बनते हुए चले जाते हैं। जितना ज्यादा बड़ा पत्थर होगा ज्यादा दूर तक बनेंगे, छोटा पत्थर फेंकेंगे थोड़ी दूर तक बनेंगे। तो वो जो हमें ऐसे अप डाउन वो सर्कल्स दिखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, ये वेव्स बन गई। लेकिन बेटा एक्चुअल में वो वेव थोड़ी ना थी, वो तो एक पार्टिकल ने, जिसको हमने पत्थर से हिट किया, उसने अपने से अगले को हिट किया होगा, उसने उससे अगले को हिट किया होगा, उसने उससे अगले को हिट किया होगा। तो आइंस्टाइन ने ये बात प्रूव की कि जो वेव्स बनती हैं वो एक्चुअल में स्ट्रीम होती हैं पार्टिकल्स की। इसलिए हम ये बात कंफर्मली कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नेचर ड्यूअल होता है। ड्यूअल नेचर का वो अपना बिहेव शो करती हैं, और वो वेव नेचर भी है और वो पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर है इसलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, और पार्टिकल नेचर है तो हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। फोटोन, अभी मैक्स प्लैंक क्वांटम जो थ्योरी थी उसमें हमने बात पढ़ी थी फोटोन। फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट्स, बम्बार्डमेंट ऑफ द एनर्जी पैकेट्स। इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन क्या है, पार्टिकल्स नहीं, जब फोटोन हिट करता है मेटल प्लेट से, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करते हैं, तो पार्टिकल्स रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो पार्टिकल नेचर कंफर्म हो गया। राइट, चलिए अब इसी के साथ साथ हम आते हैं हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन पे, और आज का हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सेक्शन। आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़े थे उनको एक बार जरा देखते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ये आपने वहां पर किया। E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। E मींस एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और आपने वहां पर किया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट क्या, न्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इन सभी टर्मिनोलॉजीज को हमने यूज करके ये हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। चलिए इसी के दौरान हम अपना पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। हमारे पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें निकालने के लिए बोली गई हैं, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। अच्छा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वेवलेंथ। वेवलेंथ है हमारी 6000 एंगस्ट्रॉम। राइट, तो प्लैंक्स इक्वेशन याद कीजिए, क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू ना, एनर्जी निकालनी है या फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। Remember that what's the formula is used for frequency? Frequency is equal to c upon में lambda. c यहाँ पर क्या था, velocity, speed of light, और ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
नाउ व्हाट अबाउट द लैम्डा? लैम्डा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में दिया गया है. नाउ फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू मीटर. हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर में. 6000 एंगस्ट्रॉम अगर मीटर में कन्वर्ट होता है तो आंसर होता है 6000 × 10⁻⁻10 मीटर. नाउ पुट द वैल्यूज. C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, and this is the value of the lambda, which one is given. We calculate frequency by divide all these. -10 को आप ऊपर लेके जाएंगे, +10 हो जाएगा, +10 और 8 कितना हो जाएगा? फिर 18 हो जाएगा. इसको आप डिवाइड करेंगे, कितने जीरो हैं? -10 ऊपर जाकर कितने जीरो कम हो गए? कितने? 4 जीरो कम हो गए. ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁻14 पर सेकेंड. मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ पर सेकेंड. और पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की. और ये वैल्यू किसकी आ गई? फ्रीक्वेंसी की. था ना बहुत आसान, बिल्कुल इजी. इसी में सेकेंड पार्ट पे आते हैं. एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज टू बी कैलकुलेटेड. तो एनर्जी के लिए तो अपना जाना पहचाना फॉर्मूला लगेगा. फोटोन की एनर्जी निकालनी है, E = h न्यू. h क्या था यहाँ पर? h यहाँ पर था प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना. और इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू बिल्कुल नॉन थी. इसकी वैल्यू गिवन होती है 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड. राइट. न्यू अभी अभी हमने निकाला क्योंकि क्वेश्चन कोरिलेटेड है. न्यू हमने अभी भी निकाला और h की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू पहले ही होती है, तो हमने क्या कैलकुलेट कर ली? एनर्जी. दिस वन इज अवर एनर्जी. एनर्जी कैलकुलेट की हमने किसमें? जूल में, क्योंकि आंसर किसमें आता है? जूल सेकेंड में. सेकेंड किससे कट गई? फ्रीक्वेंसी की पर सेकेंड और इसकी सेकेंड आपस में क्या हो गई? कैंसिल. तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है? एनर्जी. एनर्जी आया 3.3125 × 10⁻19 जूल. दिस वन इज द एनर्जी फॉर्मेट. सिमिलरली हम एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी ही पूछी गई है. तो एनर्जी के लिए क्या क्वेश्चन है देखेंगे. फ्रीक्वेंसी हम वही यूज करेंगे जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किए. कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन. देखिए 1 मोल फोटोन के लिए बोला है इसमें. इन्होंने कहा है कि आप 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालिए हैविंग फ्रीक्वेंसी इज, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज. आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको 1 मोल फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. थोड़ा सा हम बैक में जाएंगे. मैंने आपको प्लैंक्स में एक ऐसे कुछ लिखवाया था, ये कोई वैल्यू लिखवाई थी और मैंने कहा था कि अगर पर मोल की बात होती है हम एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. यही बात बताई गई थी ना कि अगर हमारे पास किसी बात के लिए किसी पार्टिकल के पर मोल की बात करते हैं, फोटोन के पर मोल की बात करते हैं, तो हम गिवन h न्यू की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से. अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं. इनडायरेक्टली देखते हैं. इनडायरेक्टली में हमने क्या? E = h न्यू. h न्यू वैल्यू पुट की. h की वैल्यू हमें पहले से ही नॉन है. फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है. हमने एनर्जी निकाल ली जो कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही सिमिलरली आएगी. इसको निकालने के बाद 1 मोल फोटोन की बात की जा रही है कि फॉर एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ फोटोन. तो 1 मोल ऑफ फोटोन के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एवोगैड्रो नंबर से. और एवोगैड्रो नंबर से करने पर हमारी जो एनर्जी आई वो कितनी आई? 19.951 किलो जूल पर मोल. चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें. चलिए इसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, पोटेशियम मेटल. ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कोई इंसिडेंट फोटोन वहां पर आ रहा है उसकी, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मिनिमम अमाउंट की चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये फिनोमिना किस फिनोमिना पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर. हमें 2 चीजें दी गई हैं. क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिएगा. हमें 2 चीजें दी गई हैं. एक तो वो फ्रीक्वेंसी जो किसी इंसिडेंट फोटोन की है, और एक वो फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम है. मिनिमम यानी कि इजेक्शन के लिए कम से कम चाहिए. कैलकुलेट क्या करनी है? काइनेटिक एनर्जी. तो वो वाला जो रिलेशन है वो याद हमें करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट. राइट. ये रिलेशन जो हमने डेरिवेशंस में किया था वो हमें याद करना पड़ेगा, और वो रिलेशन हमारा यहां पर काम आ रहा है. तो देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है?
क्या कॉमन जा रहा है? h, तो हमने h कॉमन ले लिया, क्या बचा? न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट। न्यू हमारी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है और h की वैल्यू भी हमें पता है। h की वैल्यू, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और न्यू यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 5.2 इंटू 10 टू पावर 14 पर सेकेंड और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। मैंने दोनों वैल्यूज को यहां पर रखा, राइट। इन दोनों वैल्यूज में से जब मैंने क्रॉस किया तो ये चीजें दोनों में कॉमन है, मुझे यहां से क्या वैल्यू मिली? 0.2। डिफरेंस क्या मिला? 0.2 इंटू 10 टू पावर 14 जूल। नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर मुझे आंसर मिला 1.325 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल। और ये क्या है? हमारी काइनेटिक एनर्जी, किसकी? फोटो इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। इसी कंटिन्यूटी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी बोर्ड के पेपरों में पूछ लिया जाता है, लेकिन वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी बनता है ये। व्हेन ईएमआर ऑफ लैम्डा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के सरफेस पर वो गिर रहा है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे हैं 1.68 10 टू पावर 5 जूल पर मोल काइनेटिक एनर्जी के साथ। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ? हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम वेवलेंथ। और भी बहुत कुछ यहां पर है ध्यान देने लायक। क्वेश्चन में अगर आपको बेटा जूल पर मोल दे रखा हो ना, क्वेश्चन में अगर सिर्फ जूल दे रखा हो तो मतलब हमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन की बात करनी, लेकिन अगर क्वेश्चन में जूल पर मोल यूनिट में दे रखा हो तो मतलब हमारी बात एक मोल के लिए हो रही, और एक मोल फिर से वही एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लीकेशन। यहां पर हम सिस्टम से चलते हैं, हमें लैम्डा मिला है 300 नैनोमीटर। सबसे पहली बात, इसी को हमें एसआई यूनिट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बात है, कोई भी चीज है, हम एसआई यूनिट में ही सॉल्व करते हैं। तो 300 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 300 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर। नैनोमीटर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन, नॉर्मल एनर्जी ऑफ फोटोन, जिसमें हमारे पास ये नहीं बोला गया है कि पर मोल के लिए निकालिए या नंबर ऑफ एटम, नहीं, सिर्फ एक फोटोन के लिए हमें निकालनी है। हमें इसकी वैल्यू पता है या हमें फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू की वैल्यू को चेंज करने, क्योंकि हमें गिवन क्या है? लैम्डा वेवलेंथ, तो हमने इस टर्म को चेंज कर लिया C बाई लैम्डा में। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें अच्छे से मालूम है और C की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 टू पावर 8, दोनों को हमने पुट किया। लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसको चेंज कर लिया, हमने इस वैल्यू को पुट कर लिया। इस पूरे सिस्टम को हम सॉल्व जब करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6.626 10 टू पावर माइनस 19 जूल। ये क्या है? दिस वन इज द एनर्जी फॉर वन फोटोन, राइट। मैंने पहले कहा था कि ध्यान से देखना, मोल का जिक्र हो रहा है। एक फोटोन की एनर्जी आ गई लेकिन एक मोल की नहीं आई, एक मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी बाकी है। तो एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटोन, ठीक है, एक मोल की मालूम चल गई तो एक मोल के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की, एक फोटोन की मालूम चल गई तो एक मोल के लिए क्या करना है? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो आंसर आया, जो एनर्जी आई, वो किस में आई? पर मोल के लिए, राइट। अब पर मोल की एनर्जी हमें मिल गई, पर मोल की हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई। नाउ रिमेंबर द रिलेशन विच वी यूज इन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E माइनस ई नॉट। ई नॉट क्या थी? थ्रेशोल्ड एनर्जी। E क्या थी? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। हमने इन दोनों की वैल्यूज देखनी है। E कहाँ गई? E नॉट कहाँ से आएगा? राइट, E नॉट तो बोल रहा है निकालिए, मिनिमम एनर्जी निकालिए, क्योंकि इसी को तो बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। E माइनस काइनेटिक एनर्जी, हमारी वैल्यू यहां आ गई। नाउ
वैल्यूज पुट करते हैं हम, ई हमें पता है, ई अभी अभी निकाला है, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है, ये भी हमें मालूम है, काइनेटिक एनर्जी भी हमें मालूम है, दोनों हमने रख दी और हमारा आंसर कितना आ गया 2.31 10⁵ जूल पर मोल। यहां तक तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, एक फोटोन की, फिर एक मोल फोटोन की, और फिर मिनिमम एनर्जी। अब हमारा मेन मकसद है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे किया जाता है और उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, सरफेस मेटल का है, अगर लाइट गिर रही है तो इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जितनी एनर्जी हमारे पास मिनिमम थी, जाहिर सी बात है उससे ज्यादा होनी चाहिए ना। तो हम उस एनर्जी को कंपेयर करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो हमें वो एनर्जी मिलेगी जो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए, राइट। अब यहां तक तो एनर्जीज का कंसेप्ट चल रहा था। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, कह रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट कीजिए। अब एनर्जी का वेवलेंथ से रिलेशन है इनवर्सली का, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स निकालने के लिए हमने एनर्जी का ही रिलेशन इस्तेमाल किया, हमने इसको रीअरेंज किया है। ये कौन सा रिलेशन है? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा, हमने इसको रीअरेंज किया है। लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन में ई। ई हमने अभी अभी एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिमूवल के लिए कैलकुलेट की, H की वैल्यू वी हैव टू नो, C की वैल्यू वी हैव टू नो, हमें ये दोनों वैल्यू पता है, ये अभी अभी कैलकुलेट की है। इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है लैम्डा 5.17 10⁻⁷ मीटर, और अगर हम इसको नैनोमीटर में बदलते हैं, दोनों वैल्यूज उधर ले जाइए, 10⁻⁹ हो जाएगा और 517 नैनोमीटर बन जाएगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी बुक में ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू।